हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड मॉडल सेट क्लास 12th मैथ्स का निकाल दिया है, जिसमें कि हम आपको बता रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको बता ही देते। तो आज हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बताने वाले हैं, यानी कि 5 नंबर वाला जो सवाल आप लोगों से 8 को पूछा गया है, उस 8 में से हम आपको 8 को बताएंगे। तो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 31 से लेके हम आपको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सवाल नंबर 31। और आपको जैसा कि पता ही है कि कोई भी आपको 4 गो प्रश्न का उत्तर देना है और वही प्रश्न आप बनाइएगा जो आपको 100% सही आता हो, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं, देखते हैं आप लोगों के सामने ये है 31 नंबर सवाल कि dy बाई डी एक्स बराबर वाई इंटू एक्स माइनस 2y बटा एक्स इंटू एक्स माइनस 3y। एक बार सवाल को पहले बढ़िया से देख लीजिए। y इंटू एक्स माइनस 2y बटा एक्स इंटू एक्स माइनस 3y और इसको सोल्व करना है। और हम आपको याद दिला दें, ये जो सवाल है ये डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण 9.5 का सवाल है, ठीक है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले आपको तो याद आ जाना चाहिए सारा बात। देखिए ये सवाल क्या है कि ये पहले आपको होमोजीनियस फंक्शन पर है, इसको पहले आपको तोड़ते हैं, थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा देते हैं। देखिए कि dy बाई डी एक्स बराबर, देखिएगा पहले आप चाहे तो इसमें से ना इसको y बाई एक्स के फॉर्म में लाने का प्रयास करिए, ठीक है। आपको बताया गया था कि dy बाई डी एक्स जो है ऐसे y बाई एक्स के फॉर्म में आ जाना चाहिए, तब हम y बाई एक्स को भी मान लेते हैं, याद है ना। y बाई एक्स को क्या मानते हैं, v। ये आप ऐसे याद कीजिए, y बराबर आप बोलते थे वी एक्स मान के इसको मान रखते थे। ये आप याद रख लीजिएगा, 9.5 में इस तरह का आपको सीखे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप दो तरीका है y बाई एक्स लाने का। सबसे पहले तो आप इसको गुना कर दीजिए या इसमें से जबरदस्ती आप x भी कॉमन ले सकते हैं, और ये y बाई एक्स तो है ही, तो y बाई एक्स हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। या सम में आप चाहे तो वाई स्क्वायर भाग देना पड़ेगा आपको कुछ एक्स स्क्वायर से अगर आप भाग दीजिएगा तो भी आपका काम चल जाएगा। तो फिलहाल चलिए हम आपको करते क्या है, x कॉमन ले लेते हैं इसमें से जबरदस्ती। x जब कॉमन लेंगे तो सोचिए यहाँ पे 1 आएगा और इसमें x नहीं है तो यह हो जाएगा 2y बाई एक्स इस तरह से। और बटा में देखिए ये तो x बाहर है, इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 और बट ये हो जाएगा 3y बाई एक्स, क्योंकि जिसमें ना है ना वो बटा में आ जाएगा। देखिए x तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा। एक बार हम फिर से आपको समझा देते हैं, टेंशन मत लीजिए। जैसे इस लाइन में से ना हम x कॉमन ले लिए, ठीक है। आप कॉमन ले सकते हैं या भाग भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम कॉमन ले लिए x, तो इसमें से एक आ जाएगा और यहाँ से x तो था नहीं तो ये बटा में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें से कॉमन लिए x, तो इसमें तो था तो एक आ गया, इसमें नहीं था तो बटा में आ जाएगा, क्योंकि गुना करके इसको देखिए फिर वही आ जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा। और ये जो y बटे एक्स है ना, इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा y बटे एक्स इंटू 1 माइनस 2 y बटे एक्स, और बटा में ये लिख दीजिएगा 1 माइनस, ये तो कट ही गया ना, ये y बाई एक्स ऊपर चला गया और ये हो जाएगा 1 माइनस 3y बाई एक्स। इससे फायदा हो गया, इसको ऐसे आप लिख दीजिए ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। अब आप यहाँ से कि इसको समीकरण 1 मान के छोड़ दीजिए और इसमें पुट कर लीजिए, पुट y बाई एक्स बराबर भी, इसको आप क्रॉस गुना कर लीजिए तो y बराबर कितना आएगा, वी एक्स आएगा। और इसको आप डिफ्रेंशिएशन करते थे तो याद कीजिए, आपको बताया गया था कि यू इंटू वी पर इसको बनाते हैं, पहला बाहर दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, तो x का 1 तो डायरेक्ट v लिख देते हैं, प्लस दूसरा बाहर और फिर पहला का डिफ्रेंशिएशन, ये होता था। इसको समीकरण 2 मानते थे। ये आपको बताया था कि 2-3 बार लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा कि dy बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स होता है, ठीक है। ये बात तो आपको याद है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है, इस मान को ना समीकरण 1 में बैठा देते हैं। तो देखिए थोड़ा सा समीकरण 1 में हम मान को बैठाते हैं, समीकरण 1 से मार्कर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 5 नंबर का सवाल है, हदरिएगा नहीं। ये देखिए ये dy बाई डी एक्स का मान यहाँ से आप रख दीजिए v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर, यहाँ देखिए ये जो y बाई एक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसके चलते आप v लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए y बाई एक्स को आप v मान लिए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, 1 माइनस 2 तो रहेगा और ये फिर y बाई एक्स है तो इसके चलते भी v ब्रैकेट बंद, बटा में नीचे देखिए 1 माइनस और ये भी तो v है तो 3v ऐसे। तो ये सारा पार्ट v वाला है, इसको चाहे तो आप ब्रैकेट तोड़ भी सकते हैं, इसको गुना कर देंगे अगला लाइन में। लेकिन यहाँ पर एक जो v है ना, इसको राइट साइड आपको ले जाना पड़ेगा, तो ऐसे लिखिएगा x डी वी बाई डी एक्स बराबर, ये प्लस भी उधर आके माइनस भी, से अच्छा कि पहले इसको गुना कर लीजिए, तो v माइनस 2v स्क्वायर बटा में क्या आएगा 1 माइनस 3v, और माइनस v बटा में कुछ ना देगा, ये जो प्लस भी है ना इसको राइट साइड लाए तो v ऐसे करके, ठीक है। अभी थोड़ा सा बताइए, ये x डी वी बाई डी एक्स तो रहेगा, इसका एलसीएम बताइए। ये एलसीएम आपके पास 10 के 10, तो ऊपर में ये माइनस में आपके पास रहेगा। इसमें जब गुना करेंगे ना तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये v से इसमें गुना करेंगे तो ये माइनस भी होगा, ये माइनस है तो इसमें गुना करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा v में 3v से, तो ये 3v स्क्वायर हो जाएगा,
क्या आपको ये बात समझ में? अब ये देखिए भी से भी आपका कट जाएगा, है ना? अब कटेगा तो देखिएगा क्या बचेगा। अब देखिएगा अब जो कट गया तो बचेगा क्या, इसको नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। हाँ अब देखिएगा ये क्या बच गया था, पहले तो आपके पास था एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर, देखिएगा ध्यान से, बराबर के बाद क्या है, ये देख लीजिए 3 गो वी स्क्वायर, ये प्लस में है और ये माइनस में 2 गो, तो 3 गो में से 2 गो घटाएंगे तो 1 गो वी स्क्वायर बचेगा, यानी वी स्क्वायर, और बटा में जो है आपके पास उत्तर आएगा 1 माइनस 3 भी, तो देख लीजिए 1 माइनस 3 भी, क्वेश्चन है ना, ठीक है, हाँ 1 माइनस 3 भी। अब इसको ना आपको सेपरेट करना होगा, ठीक है, इसको सेपरेट करने का मतलब क्या है कि वी वाला को एक तरफ और एक्स वाला को एक तरफ लाना होगा, तो ये बटा में डी एक्स है ना, इसको ये इधर लाइए, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए एक्स डी वी बराबर वी स्क्वायर बटा 1 माइनस 3 वी और डी एक्स। आप सेपरेट कीजिए, एक सेकेंड, इसको मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। डी वी है, इस सारा वी वाला पार्ट को आप इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा डी वी बटा ऐसे वी स्क्वायर बटा 1 माइनस 3 वी, ठीक है, और बराबर के बाद ये डी एक्स, और ये जो गुना में एक्स है ये कहाँ आएगा, बटा में एक्स, इस तरह से सेपरेट हो जाएगा। अब ये भाग में है, उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 वी बटा वी स्क्वायर और डी वी, बराबर के बाद ये डी एक्स बटा एक्स तो रहेगा। अब ये सेपरेट हो चुका है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, और इसको आप चाहे तो दोनों में लटका दीजिएगा, तो 1 बाई वी स्क्वायर माइनस 3 वी बाई वी स्क्वायर और डी वी इधर रहेगा आपके पास डी एक्स बटा एक्स। ये 5 नंबर का सवाल है तो थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। 1 बाई वी स्क्वायर, एगो भी से एगो भी कट जाएगा तो बचेगा 3 बटे वी, और ये डी वी रहेगा, और बराबर के बाद ये डी एक्स बटा एक्स है। अब इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ से इंटीग्रेशन आसान है। 1 बाई वी स्क्वायर का, जैसे 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स होता है ना, तो उसी तरह से माइनस 1 बाई वी लिखिए, माइनस 3 को आप बाहर कर दीजिए, और 1 बटे वी का इंटीग्रेशन, जैसे 1 बाई एक्स का लॉग मोड एक्स, तो उसी तरह से लॉग मोड वी लिखिएगा, और बराबर के बाद यहाँ पे देखिए 1 बाई एक्स का क्या होता है, लॉग मोड एक्स, तो लिखिएगा लॉग मोड एक्स, और प्लस में कांस्टेंट के या सी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे तो सी या के जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सी ही जोड़ दे सकते हैं, या चलिए लॉग सी ही जोड़ देते हैं, ठीक है, चलिए छोड़िए, बाद में देख लेंगे कि सी या लॉग सी आप चेंज भी कर देंगे। ये देखिए माइनस 1 बाई वी है, और ये सारा वी है, तो वी वाले टर्म को ना या चाहे तो कुछ कर दीजिए, उधर ही ले चलिए, माइनस 1 बटे वी, कुछ आगे अगर बढ़ाना चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक पर भी आप छोड़ सकते हैं, खाली बी का मान रख के। तो हम ऐसा करते हैं, बी का मान सिर्फ रख देते हैं और आप आंसर छोड़ दीजिएगा, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में तो आपको आंसर पता रहेगा ही नहीं। तो आप देखिए ये माइनस रहेगा, और ये क्या है, भी है, भी किसको माने थे थोड़ा सा देख लीजिए, शुरू में ही माने थे ना, भी किसको माने थे, वाई बटे एक्स को, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए वाई बटे एक्स, माइनस में 3 लॉग मोड ये वाई बटे एक्स रहेगा, और बराबर के बाद ये लॉग मोड एक्स और प्लस में सी। अब इसको एक लाइन आप चाहे तो पलट सकते हैं, वाई बाई एक्स से ये उलट जाएगा, तो माइनस एक्स बटे वाई, माइनस में 3 लॉग मोड वाई बटे एक्स, और माइनस में ये इधर ले आइएगा लॉग मोड एक्स और बराबर के बाद सी, और यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर इसको और आगे आप बढ़ाना चाहें तो इसमें से आप क्या करिएगा, 3 को पावर पर छपाइएगा, फिर माइनस कॉमन लीजिएगा, लॉग एम इंटू एन पर लगाकर आगे बढ़ाया जा सकता है, या तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। तो एग्जाम में आप ज़्यादा मेहनत नहीं करिएगा, क्योंकि जहाँ तक आपको सही हो वहीं तक आप बनाकर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आप इसी सवाल को आप यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पे आप एक बार हम आपको बता देते हैं, ये जो शुरू में हम क्या किए हैं, एक्स कॉमन लिए थे ना, आप चाहे तो पहले इसको ब्रैकेट तोड़ के आप एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ भाग भी दे दीजिएगा, तो भी आप बना सकते हैं, बात एक ही है, दोनों से आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम छोड़ दिए, अगर आपको इच्छा हो तो बताइएगा, इसका आगे भी अगर आप आंसर मिलाना चाहें तो आंसर तो यहाँ पर बुक का एक सवाल है नहीं कि हम आंसर उतना लाएं जितना लाना है, इसलिए यहाँ पर आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक आप छोड़ दीजिएगा, या अगर आपको इच्छा है बढ़ाने का तो हम बढ़ा ही देते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए, इसको जो लोग चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ा दें तो आगे बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। माइनस एक्स बटे वाई बराबर, ये सबको उधर ही ले चलिए, ठीक है। सी जो लिखे हैं लॉग सी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, ये जो माथा पर छरपा देते हैं लॉग वाई बटे एक्स के पावर क्यू, ठीक है, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा लॉग एक्स, और यहाँ पे ये जो सी था ना, इसके चलते हम लॉग सी लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको बढ़ाएंगे तो एक्स बटे वाई बराबर, ये देखिए सब इंटू में है, प्लस में है तो सब इंटू में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई क्यू बटे एक्स क्यू, इंटू में एक्स इंटू में सी, ऐसे करके एगो एक्स से तो एगो कट जाएगा, तो लेकिन स्क्वायर बच जाएगा, यानी आएगा माइनस एक्स बटे वाई
बराबर लॉग, देखिएगा ध्यान से, सी वाई क्यू बटे में एक्स स्क्वायर। ऐसे लॉग को अगर आप लेफ्ट साइड लाते हैं, एक लाइन फिर बढ़ाना होगा, देखिएगा लॉग को अगर आप इस लाइन इधर लाते हैं तो ई हो जाएगा, ऐसे आप लिख सकते हैं, देखिएगा ई टू द पावर माइनस एक्स बटे वाई, देख लीजिए माइनस एक्स बटे वाई, और बराबर के बाद देखिए क्या है, लॉग है तो आप बचेगा सी वाई क्यू बटे एक्स स्क्वायर। इसको आप क्रॉस गुना कर लीजिए, क्रॉस गुना करिएगा तो सी वाई क्यू बराबर आएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स बटे वाई इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसा ना कि एक्स एक्स काट दीजिएगा, इस सी को इधर भेज सकते हैं, तो वाई क्यू बराबर आएगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स बटे वाई बटा सी। बटा सी जो है ना, इसके चलते आप कोई कांस्टेंट भी ले सकते हैं, ए ऐसे ए एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स बटे वाई इतना। आप यहाँ तक भी आप बढ़ा सकते हैं, तो या आप सबसे अच्छा है कि आप यहाँ तक भी छोड़ दीजिएगा, एग्जाम में आपका गलती नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो फिलहाल आंसर मिलाने के लिए है नहीं कि इतना ही लाना है, तो आप जितना आगे बढ़ा उतना ही छोड़ दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये सवाल था 5 नंबर का, थोड़ा सा आपको मेहनत करना इसमें पड़ता। तो बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पर, यानी कि देखिए दूसरा सवाल भी आपका 5 नंबर वाला ही था, तो इस पर भी आपको मेहनत ही करना था। एक बार देखिएगा, ये है आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये दिया हुआ था, ठीक है। और आपको ये प्रूफ करना, tan इनवर्स वाई जेड बटा एक्स आर, tan इनवर्स जेड एक्स बटा वाई आर प्लस tan इनवर्स एक्स वाई बटे जेड आर बराबर पाई बाई 2। तो इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं, एक तो सिंपल सा है जो आप tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई करके आप बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको जोड़ घटाव बढ़िया से करना पड़ेगा। चलिए हम आपको बताते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, दो तरीका से। देखिए पहले सबसे पहले यहाँ पे एक आर स्क्वायर बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ठीक है। इससे आप मान निकाल सकते हैं, जरूरत के हिसाब से देख लेंगे कि इसी का मान निकालना पड़े। और एलएचएस में आपको ये है और लाना पाई बाई 2 है, तो आप सिंपल सा बात आप लगा सकते हैं, इसको आप एक्स मान लीजिए और इसको वाई मान लीजिए, तो tan इनवर्स एक्स आप प्लस tan इनवर्स वाई पर आप इसको बैठा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए tan इनवर्स एक्स, आराम से इसको भी उनका जोड़ बनाइएगा, एक्स मतलब इतना, वाई जेड बटे एक्स आर प्लस जेड एक्स बटे वाई आर, और बटा में आप देख लीजिए 1 माइनस एक्स इंटू वाई, मतलब इतना इंटू इतना लिखना होगा, मतलब वाई जेड बटे एक्स आर इंटू जेड एक्स बटे में वाई आर, इस तरह से, ठीक है। और प्लस में ये बेचारा आपके पास रहेगा tan इनवर्स एक्स वाई बटे जेड आर, ठीक। अब इसको थोड़ा सा जोड़ घटाव करना होगा बढ़िया से, ध्यान से देखिएगा, एलसीएम निकालिए। तो इसका एलसीएम जब निकालिएगा ना एक्स आर और वाई आर का, तो ये एलसीएम जो है ना वह एक्स वाई इंटू आर आएगा, ठीक है। ये क्या लिखा गया, एक सेकेंड, यहाँ पे इसको थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं बड़ा से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ये बटा खींच दिए हैं, और ये बटा में हम पहले क्या लिखेंगे, इसका एलसीएम। तो देखिए एक्स आर और वाई आर का, एक्स और वाई का तो एलसीएम नहीं निकलता है, तो एक्स वाई लिख दीजिएगा, और इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो एगो आर सीधा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर में देख लीजिए, तो ये देखिए एक्स आर से एक्स आर कटेगा, वाई बचेगा, तो इसमें आप वाई से गुना कर दीजिएगा, तो वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, प्लस इसमें देखिए वाई आर से वाई आर कटेगा तो एक्स बचेगा, तो इसमें हो जाएगा क्या, जेड एक्स स्क्वायर। नीचा में आप देखिए 1 माइनस, ये कटेगा क्या, इसको काट कूट करके देख लीजिए, कोई कटेगा, देखिए y से, हाँ y से y कट जाएगा, और x से x ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, जेड स्क्वायर बटा, देखिए नीचा में कितना है, r में r से था आर स्क्वायर, और ये पूरा बड़का को ब्रैकेट हो गया। एक सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ देखिएगा ये हो गया आपका, बटा था यहाँ से यहाँ तक ऐसे, और प्लस में ये tan इनवर्स एक्स वाई बटे जेड आर जस के तस रहेगा। अब देखिए तो इस क्या बचा भाई, इसको थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो tan इनवर्स जो बचा उसको देखिए थोड़ा सा, ठीक है, इस बटा में है, इसका भी एलसीएम निकाल ही लेते हैं नीचा में। ऊपर में बताइए इसमें से कुछ कॉमन उमन होगा क्या, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये जेड कॉमन हो सकता है, तो जेड कॉमन होगा तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, और बटा में आपके पास एक्स वाई आर है, ठीक है। और ये भाई जो ये भिन्न का घटाव यहाँ बनाएंगे ना, पलट देते हैं, तो आर स्क्वायर लघुत्तम निकालेंगे इसका, तो आर स्क्वायर ऊपर और नीचे में बचेगा आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और प्लस में ये tan इनवर्स एक्स वाई बटे जेड आर जर। एक बार फिर से समझा देते, ये बटा वाला है ना, भाग में जिसे भिन्न का जोड़ घटाव बनाएंगे, तो बटा में आर स्क्वायर तो ऊपर ना चला जाएगा, गुना में है, गुना में जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। अब आप एगो बात यहाँ पे देखिए, शुरू में ही देखिए यहाँ पर गौर से, आर स्क्वायर किसके बराबर था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इससे आप ना यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मान इसमें से निकाल दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका मान आप निकाल दीजिए इसका, तो इसको निकालिएगा तो क्या आएगा, देखिए जेड स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले आइए, तो आर स्क्वायर
माइनस जेड स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला आप लिख सकते हैं। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए यहाँ से, ठीक है, शुरू में आप कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आप दोनों में से कोई दोनों एक ही चीज है, देखिए आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों बराबर हैं, तो इससे आराम से ही कट जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, इधर ही समझा दे क्या, चलिए नहीं इसमें नहीं होगा, चलिए या छोटा इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि आपको एक ही पेज में समझ में आ जाए। देखिएगा एक सेकेंड, हाँ देखिएगा ये हो गया। अब इसी में हम आपको बढ़ा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स तो ये रहेगा, ये दोनों की जगह आप कोई भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के चलते आप इतना भी लिख दीजिए, ठीक है। तो ये वाला हम छोड़ देते हैं जस्ट के तरह, वाई इंटू जेड इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बटा में ये सब छोड़ देते हैं एक्स वाई जेड, और गुना में ये आर स्क्वायर, और बटा में ये जो आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है ना, यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसके चलते आप ये वाला लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये प्लस में आपके पास tan इनवर्स एक्स वाई और बटे में जेड आर जस के तस। ये कहाँ से लिखे हैं तो आप बगल में लिख दीजिएगा समीकरण 1 से लिखे हैं, ठीक है, ये रहेगा। अब आप देखिए ये एक्स ये सब सेम से सेम कट जाएगा, है ना, इधर से आर से देखिए, इधर तो आर कटेगा उठेगा नहीं है ना, कटेगा, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड था, यहाँ पर जेड लिख दिए हैं क्या, यहाँ पे आर था। एक सेकेंड यहाँ पे एक एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक्स वाई आर है, ठीक ना, तो यहाँ पे मिस्टेक ना हो, एक्स वाई आर है और ये भी आपका एक्स वाई आर ही रहेगा। देख लीजिए जेड नहीं है, हाँ यहाँ पे देखिए एक्स वाई आर। अब बताइए एगो आर से अगर एगो आर तक कट ही जाएगा तो क्या बचेगा, थोड़ा सा राइट साइड में ही देखिए इसी में, तो बचेगा tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ई जेड बचेगा और यहाँ पे आर बचेगा, तो कह सकते हैं जेड आर, और बटा में क्या बचेगा एक्स इंटू वाई, बाकी सब तक कट ही गया तो एक्स वाई, और प्लस में ई बचेगा ना, ये आपके पास बेचारा जस के तरह tan इनवर्स एक्स वाई बटे जेड आर। अब थोड़ा सा एगो बात अगर आप इस चीज को देखेंगे ना गौर से, देखिए यहाँ जेड आर बटे एक्स वाई और यहाँ एक्स वाई बटे जेड आर, ये दोनों उल्टल है, तो आप ऐसा करिए दोनों tan है ना, तो एगो को आप कॉट में बदल दीजिए, याद है, इस tan को या इसको छोड़ दीजिए पहले, tan इनवर्स जेड आर बटे एक्स वाई को छोड़ दीजिए, ठीक है, और इसको नहीं tan इनवर्स है ना, इसको आप कॉट इनवर्स लिख दीजिए, कॉट इनवर्स इसको उलट देते हैं तो जेड आर बटे एक्स वाई, याद कीजिए tan इनवर्स एक्स बराबर नहीं पढ़े थे, कॉट इनवर्स 1/x, उसी तरह से। तो अब आप बताइए, अब एंगल सेम है तो एक पढ़े होंगे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है π/2, और ये रहा आपका RHS। इस तरह से आप कर सकते थे। यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाए, थोड़ा सा गिर के यहाँ लिख देते हैं, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या पढ़े थे π/2, अगर एंगल सेम है और tan कॉट है तो उसका मान π/2 लिखते थे। तो इस तरह से बस यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भिन्न उनका जोड़ अच्छा से बनाइएगा, और ये एक्स वाई आर था, ठीक ना, जेड नहीं था, ठीक, एक्स वाई आर है। अब बस आपको ये वाला मान जो है एक्स आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये समीकरण 1 से आपको बैठा देना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम रहेगा तो कट जाएगा, जो बचेगा उसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको चेंज करना था। तो ये एक सिंपल सा तरीका है जो आप हमें उम्मीद है कि कर पाएंगे। और एक और किताबी मेथड है जो आपको थोड़ा सा ज्यादा कठिन लग सकता है, ये आसान मेथड है, आप आसानी से बना सकते थे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पर। ये सब 5 नंबर का सवाल है और आपको खास करके ITF में एगो सवाल तो पूछेगा ही, ये हूबहू तो चांस कम में रहता है कि हूबहू है, लेकिन कभी कभी होता है कि हूबहू भी मॉडल सेट का आ जाता है, इसलिए आप मॉडल सेट के हर एक क्वेश्चन को आप जरूर बढ़िया से सीख लीजिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, 33 नंबर सवाल देखेंगे। ए बराबर एक मैट्रिक्स है 1 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3, और आपसे ए इनवर्स पूछ रहा है। एक बार सवाल पहले देख लीजिए, यहाँ पे 33 नंबर का रहा है, यदि आप इतना बराबर 1 - 1 2 है ना, सवाल देख लीजिए 1 - 1 2, और उसके बाद क्या है 3 0 - 2 और 1 0 3, तो ए इनवर्स ज्ञात करिए यदि संभव है, मतलब संभव है कहने का मतलब इसका अगर एग्जिस्ट करेगा तो आपको ए इनवर्स निकालना है। और खैर 5 नंबर के सवाल है तो निश्चित रूप से आपको निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आपको याद दिला दे ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि आप सोच लीजिए, थोड़ा सा ये लंबा पड़ेगा लेकिन आसानी से ये बना सकते हैं। मॉडल सेट में इस बार ए इनवर्स दिया है तो चांस बनता है कि आपसे एग्जाम में भी ए इनवर्स पूछा जाए, इसलिए आप सीख लीजिएगा। पहले आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए, उसके बाद एडजॉइंट चाहिए। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट का मतलब आपको डिटरमिनेंट का साइन लगा देना है, 1 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3, ठीक है। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा, जैसे झांका ताकी करके आप बनाते थे, तो 1 को झांकेंगे ऐसे,
याद कीजिए। फिर आप माइनस लिखते हैं और यहाँ पे -1 है तो -1 को ऐसे झाँक देंगे। फिर प्लस लिखेंगे, +2 लिख के झाँक देंगे और जो बचेगा उसको लिखेंगे। देखिए इसको ऐसे डिलीट करेंगे, है ना, इसको डिलीट ऐसे डिलीट, तो ये 4 को बचेगा, इसको आप लिख दीजिए 0 - 2 0 3। और हाँ, एक और तरीका था कि 2 0 है तो इसको आप जल्दी में भी एक्सपेंड कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे उस तरीका से भी। उसके बाद ये -1 को झाँकेंगे ऐसे, ये डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा 3 - 2 1 3, ठीक है। और इसको डिलीट करेंगे तो ये बचेगा आपके पास क्या 3 0 1 0। अब इसको थोड़ा सा डिटेल्स में बनाया है ताकि मान लीजिए 2 0 9 है तब आप कैसे करिएगा तो भी आप सीख जाइएगा। ये 0 - 0 ही रहेगा, ये -1 हो जाएगा, 3 3 9 माइनस बीच में होता है और ये -2 प्लस हो जाएगा, +2 रहेगा, इसको ये 0 - 0 ही रहेगा, ठीक है। कितना आएगा, ये 0 ही हो जाएगा, 0 - 0 तो 0। और ये बता दीजिए कितना आएगा, 9 और 2 11, है ना। तो इस तरह से कहेंगे 11 ही रहेगा और ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया है ना, और ये तो बेचारा सब गायब हो जाएगा। तो इस तरह से क्या कहेंगे, आपके पास ये 0 यानी कि आपके पास 11 आया, ठीक है, +11। अब थोड़ा सा हम जो बता रहे थे कि ट्रिक से कि डायरेक्ट आप इसको कैसे एक्सपेंड करते, तो देखिए थोड़ा सा मार्कर चेंज करके बता देते हैं। जैसे ही हम आपको बताए थे कि अगर किसी रो या किसी कॉलम में लगातार 2 0 तो ऐसे झाँक दीजिएगा इस तरह से। और यहाँ जो मान है उसको पहले आप गौर से देखना है, तो आप याद कीजिए पहले प्लस होता है फिर माइनस फिर प्लस होता है, तो यहाँ माइनस है ना ये, तो माइनस तो पहले आपको लिखना है और यहाँ जो माइनस है उसको लिख देना और झाँका ताकि ऐसे कर देना। तो क्या क्या बचा, देखिए 3 - 2 1 3। अब इसी को बना देना था आपको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना करेंगे 9 बीच में माइनस माइनस प्लस, यानी 9 2 11 में 1 से था 11, ऐसे भी आप निकाल सकते थे। तो ये क्या निकला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसे पूरा एक्सपेंड करके निकालिए या शॉर्टकट में भी निकाल सकते हैं अगर 2 0 दिए हुए रहे तब, ठीक है। अब आप सोचिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, आपको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए आपको 11 से लेके 33 तक मान निकालना पड़ेगा। अब आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, शॉर्टकट भी कर सकते हैं या पूरा डिटेल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम आपको बता दें, एक बार लिख देते हैं ए बराबर आपके पास क्या क्या है, एक बार देख लीजिए। आपके पास ए जो था वो था 1 - 1 2 और 3 0 - 2 और फिर था 1 0 3, ये था। अब इसी का आपको निकालना क्या था, 1 0 3 3 0 - 2 3 0 - 2 और देख लीजिए 1 - 1 2, ठीक है। अब सबसे पहले आपको निकालना है 11 से लेके 12, 11 फिर उस तरह से 12 13 इस तरह से, फिर आपको निकालना 21 22 और फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से 22 हो गया तो आपके पास 23 होना चाहिए, फिर आपके पास 31 32 और 33, इतना निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा निकालने में समय लगता है, 5 नंबर वाली बात भी है, आराम से इसको झाँका ताकि करेंगे, गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक ना। देखिए तो सबसे पहले 11 ये है, इसको झाँकेंगे ऐसे डिलीट। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि प्लस में या माइनस में आपको साइन याद रखना है, तो थोड़ा सा साइन ऐसे हम बता देते हैं। देखिए ऐसे याद रखिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इस तरह से आप अल्टरनेट करके साइन याद रखिएगा, एक प्लस तो एक माइनस ऐसे करके, तो पहला प्लस में लिखिएगा और इसको झाँक दीजिएगा, ठीक है। ऐसे डिलीट जो रो और कॉलम डिलीट करना था, क्या बचेगा 0 - 2 0 3। हम आराम से बता रहे हैं ताकि आप गड़बड़ाए नहीं, ठीक है। ये आपका 0 ही आएगा। फिर 12 निकालेंगे तो माइनस में आएगा, तो देखिए इसको झाँकेंगे तो ये डिलीट ऐसे डिलीट, तो क्या बचेगा 3 - 2 1 3। अब देखिए माइनस तो रहेगा, इसको गुना करेंगे तो 3 3 9 माइनस बीच में और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 2 11 माइनस तो रहेगा ना, तो माइनस में 11 आया। अब इसको देखिए 13 निकालेंगे तो 13 तो आपके पास ये है, तो सबसे पहले प्लस होगा क्योंकि प्लस माइनस अब प्लस अल्टरनेट करके, ठीक है। तो ये 2 को झाँकिए ऐसे, ये डिलीट हो जाएगा। तो 2 नहीं लिखना है, बस आपको साइन लिखना है आता है, ऐसे डिलीट हो जाएगा। तो क्या बचेगा 3 0 1 0। अब इसको गुना कर लीजिए तो 0 - 0 यानी कि 0 ही रहेगा। अब 21 निकालेंगे तो ये तो माइनस में आएगा, 21 बताइए, 21 तो आपके पास ये है, इसको डिलीट ऐसे डिलीट और ये डिलीट होगा, 3 को ऐसे डिलीट, तो ठीक है। तो क्या बचेगा -1 2 ऐसे डिलीट तो 0 3। इसको आराम से आप बनाना है, आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है। ये 0 हो जाएगा तो कितना आएगा, देखिए -3 है और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। फिर अब ये प्लस ऐसे, ये 22 है, इसको झाँकिए डिलीट, इस तरह से डिलीट, ये कोना बीच से बीच डिलीट हो जाएगा तो कोना कोना बचेगा 1 2 1 3, ठीक है। अब बताइए इसको गुना करेंगे तो 3 - 2 यानी कि 1 इसका आंसर आएगा 22। अब आते हैं 23 पर, ठीक है, ये है आपका 23, तो 23 क्या होगा, माइनस में होगा ना। 23 बताइए, 23 ये है, इसको झाँकिए ऐसे डिलीट ये ऐसे,
तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 1 0, माइनस बाहर है 0 ऐसे, और ये बीच में तो माइनस ही होता है, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस बाहर है तो इसका मतलब माइनस 1 ही आएगा। फिर 31 की बात करते हैं, तो 31 आपका यहाँ है, ऐसे डिलीट, ये डिलीट, तो क्या बचेगा पहले प्लस में लिखना है ना, देखिए डिलीट, ऐसे डिलीट, तो माइनस 1 2 0 माइनस 2, ठीक है। अब इसको गुना करिए, ये बाहर प्लस है याद रखिएगा, तो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 0 यानी कि 2 ही रहेगा। 32 आपका माइनस में आएगा, तो 32 आपके पास ये है, ठीक है। इसको डिलीट, ऐसे डिलीट, देखिए इस तरह से, ऐसे सूतल ऐसे खड़ा में, तो क्या क्या बचेगा 1 2 3 माइनस 2, एको को गड़बड़ाएगा तो पूरा लेनी के देनी हो जाएगा, है ना। ये माइनस बाहर आएगा, माइनस 2 माइनस 3 दूनी 6, तो माइनस में कितना 8 आया, माइनस पहले से है तो प्लस में 8 आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब 33 देखिए, 33 आपके पास ये है तो ये तो प्लस में आएगा, तो 33 ऐसे डिलीट, तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 3 0। अब इसको गुना करिए तो 0 माइनस बीच में, माइनस माइनस प्लस 3 है कम, 3 ही आएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, पूरा निकाल लिया है अभी 11 से लेके 33 तक। हाँ अब देखिए, अब आप लिखिएगा 33 तक निकाल दिए। अब आप जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, ऐसे याद होगा आप सब लोग को, 11 12 13 21 22 और 23 31 32 33 और इस पर डैश, इस तरह से। अब इसमें आप मान बैठा दीजिए 11 से लेकर 33 तक जो लाए हैं, तो देखिए यहाँ पे मान एको को गड़बड़ ना हो, 0 माइनस 11 0, और यहाँ पे 3 है ना, हाँ 3 1, और इधर है माइनस 1, और फिर लाए हैं 2 8 और 3, ठीक है। और इस पर डैश है, और डैश का मतलब होता है जो रो में लिखल है उसको आप कॉलम में लिख दीजिएगा, तो एक लाइन बढ़ा देते हैं, यहीं पे जो सूतल है उसको खड़ा कर देना, 0 माइनस 11 0, ऐसे लिखिएगा 3 1 माइनस 1, और ऐसे है 2 8 3, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आया किसका आया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो लास्टली आपको करना क्या है कि इसको थोड़ा सा इसी में आंसर निकाल देते हैं, इसको छोटा सा थोड़ा कर देते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। इसी में देखिए आपको फाइनल आंसर निकालना है, देखिएगा। हाँ थोड़ा सा ये आप मैनेज कर लीजिएगा, एडजॉइंट निकाल दिए। अब आप क्या करिएगा, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे आप ए इनवर्स आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए ए इनवर्स का आपको पता है, ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1 बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और 1 बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना है, 11 आया था ना शुरू में, एक बार चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हम 11 निकाल के ले आए थे, कोई भी तरीका से निकाल सकते थे। और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए अभी जो लाए हैं वो बैठा दीजिएगा, 0 3 2 माइनस 11 1 8, ठीक है। हाँ ऐसे मिला लीजिए, देख लीजिए, ठीक है ना। माइनस 11 8 और 0 माइनस 1 और 3, ये रहा आपका आंसर। चाहे तो आप सबके बटा में 11 लटका दीजिए, या आप इतना भी छोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर आएगा। 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा इसमें, एको को अंक उंक इधर उधर ना हो जाए, अगर हो जाए तो आप गड़बड़ा जाइएगा। एक बार आप लोग चेक जरूर कर लीजिएगा खुद से बना के, ठीक है। तो हम अभी आपको 3 को सवाल बता दिए ना, एक सवाल और देखिएगा इसका। अब नेक्स्ट जो सवाल है आप लोग के सामने में ये है, देखिएगा 34 नंबर सवाल ये था, क्या है, डिफ्रेंशिएशन आपको करना है। 4 को सवाल आपको कोई भी बनाना ही है। तो देखिए इस सवाल को पहले एक देख लेते हैं, y बराबर है x के पावर x प्लस x के पावर 1/x है, और आपको dy/dx निकालना है। तो ये जो प्रश्न है ना, हम आपको याद दिला दें, ये 5 पॉइंट अगर आप देखेंगे ना, 5 पॉइंट डिफ्रेंशिएशन का है, 5.6 है, और 5 में ही आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। 5.5 में लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन पढ़ना था, उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें फंक्शन के पावर फंक्शन, फंक्शन के पावर फंक्शन है, तो इसमें लॉग लगाकर बनता है, लेकिन यहाँ पर प्लस के रूप में 2 है, तो आपको अलग अलग पहले मानना पड़ेगा। लेट ऐसे मान लीजिएगा, इसको आपको u मान लीजिए और इसको आप v मान लीजिए। तो ऐसे लिखिएगा u बराबर x के पावर x और v बराबर x के पावर 1/x, ऐसे करके, ठीक है। और तब जाके आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, y बराबर ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। इसको आप एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए x के रेस्पेक्ट में, तो dy/dx बराबर du/dx, और प्लस में ये हो जाएगा dv/dx, और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। और आपको करना क्या है, आपको निकालना है du/dx का मान और dv/dx का मान, दोनों का मान निकाल के आपको यहाँ पे बैठा देना है कुछ इस तरह से। लेकिन आपको मेन जो है इसका डिफ्रेंशिएशन ही निकालना पड़ेगा बढ़िया से। तो देखिए सबसे पहले हम करते क्या है, नाउ यानी कि अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं।
जिसको हम माने थे, तो इसको माने थे, थोड़ा सा मार्कर चेंज। तो देखिए आप u किसको माने, तो x के पावर x को आप u माने हैं। तो अब आप बताइए, ये तो फंक्शन के पावर फंक्शन है, तो आपको बिना लॉग लगाए हुए तो आप बना नहीं सकते हैं, तो दोनों तरफ पहले आप लॉग लगाइए। तो लिखिएगा log u बराबर log x के पावर x। अब आप बताइए क्या रहेगा, log u बराबर, ये जो माथा पर ये गोल पकड़ लेगा, x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। अब आप इसमें दोनों तरफ आराम से डिफ्रेंशिएशन आप कर सकते हैं, तो d बटा डी एक्स लगा दीजिए, या एक लाइन लिख भी सकते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, या आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं log u का x के रेस्पेक्ट में आपको याद होगा 1/u और u का du बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे चेन रूल लगाएं, और इसको u इंटू v, पहला बाहर दूसरा अंदर और प्लस दूसरा बाहर और फिर पहला अंदर, ये सब तो आपको याद ही होगा, डिफ्रेंशिएशन में बहुत चीज हम सिखाएं आपको। 1/u du बाई डी एक्स बराबर, ये देखिए log x का क्या होता है 1/x प्लस log x, और ये x का 1, क्योंकि log x जो बाहर है उसको बाहर ही रखना है, x कट ही जाएगा। तो बताइए आपको निकालना है du बाई डी एक्स, तो du बाई डी एक्स पर क्या लिखे, ये जो बटा में u है ना इसको इधर भेज दीजिए, तो u इंटू इधर क्या बचेगा 1 प्लस log x, और इसके लिए आप u का मान बैठा दीजिएगा, जो आप माने थे यहाँ पे u बराबर क्या माने थे x के पावर x, तो 1 प्लस log x। ये जो वैल्यू आया है अभी आपको, ये किसका आया है, du बाई डी एक्स का मान आया, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। तो एगो का मान तो आपको ये निकल गया ना, सिमिलरली उसी तरह से आपको v वाला को डिफ्रेंशिएट करना है और मान यहाँ पे बैठाना। चलिए हम बैठाते हैं, देखिए एंड आप लिखिएगा v बराबर, तो एक बार देख लीजिए v आप किसको माने थे, तो v आप माने हैं x के पावर 1/x को। अब यहाँ से आपको दोनों तरफ पहले लॉग लगाना है, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करना है, तो लगाइए पहले log v बराबर log x के पावर 1/x। अब आप देखिए log v क्या होगा, माथा पर है जो गोल पकड़ लेगा तो 1/x बाहर हो जाएगा और log x ये रह जाएगा। अब इसको आप चाहते हैं u इंटू v पर या u बाई v पर भी बना सकते हैं, तो पहले आप डिफ्रेंशिएशन दोनों तरफ लगा दीजिए, d बटा डी एक्स log v, d बटा डी एक्स 1/x इंटू log x। ठीक है, अब आप बताइए ये log v का क्या होता है 1/v dv बाई डी एक्स, और इसको u इंटू v या u बाई v पर भी बना सकते हैं, जैसे log x बटा x करके, u इंटू v पर भी कोई दिक्कत नहीं है, 1/x बाहर मतलब पहला बाहर दूसरा डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा बाहर और पहला डिफ्रेंशिएशन, कुछ इस तरह से 1/x का। अब आप बताइए ये बेचारा 1/v dv बाई डी एक्स तो रहेगा, ये v है, ठीक है, 1/x बाहर है। बताइए log x का क्या होता है, तो 1/x होता है, और ये log x बाहर है, लेकिन यहाँ 1/x का होता है -1/x स्क्वायर। अब आप बताइए 1/v dv बाई डी एक्स बराबर, इसको थोड़ा सा गुना कर लीजिए तो कितना आएगा 1/x स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा log x/x स्क्वायर। एलसीएम निकाल लीजिए, इधर थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ाइए इसको, तो ये जो है बटा में v है, इसको भेज दीजिए उधर, तो dv बाई डी एक्स बराबर v इंटू v इनका घटाव बना लीजिए। बात एक ही है, u बाई v पर तोड़ते तो हमको लगता है एक लाइन और आसानी हो जाता, तो 1 माइनस log x रहेगा ये वाला। तो ये डिफ्रेंशिएशन हो गया, v का मान भी आप बैठा दीजिएगा, तो इस तरह से कह सकते हैं कि dv बाई डी एक्स बराबर v का मान कितना बैठेगा x के पावर 1/x और इंटू में सब बेचारा मतलब जस के 10, तो ये समीकरण आपके पास 3 आ गया। तो ये जो वैल्यू है से किसका वैल्यू है, सोच लीजिए dv बाई डी एक्स का, और इससे पहले वैल्यू जो हम निकाले थे वो du बाई डी एक्स का, लास्ट में आपको समीकरण 1 में बैठा देना है। तो बैठाने के लिए आप देख लीजिए यहाँ पर आपको करना क्या है, एक लाइन बढ़ा देते हैं, एक पेज देख लीजिए, देखिएगा लास्ट में आप लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या था dy बाई डी एक्स बराबर du बाई डी एक्स और प्लस में dv बाई डी एक्स। ठीक है, ये 5 नंबर का सवाल है। तो इस du बाई डी एक्स का मान एक बार देख लीजिए कितना लाए थे, x के पावर x, ये समीकरण 2 देखिए है ना, x के पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये प्लस के बाद आपको dv बाई डी एक्स का मान बैठाना है, तो थोड़ा मार्कर चेंज ताकि समझ में आ जाए दोनों अंतर। ये देखिए dv बाई डी एक्स का मान देख लीजिए यहाँ पर कितना आया, ये वाला मान बैठा देते हैं, x के पावर 1/x इंटू 1 माइनस
log x बटे एक्स स्क्वायर, और यही आपका आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, 1 माइनस लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर ये वाला मान था dv बाई डी एक्स का, और ये जो मान था वो du बाई डी एक्स का। बस आपको लास्ट में यहाँ बैठा देना है, इसको कुछ नहीं करना है और आंसर लिख देना, और इतना बनाते आपको 5 नंबर आसानी से मिल सकता है। ठीक है, अगर मॉडल सेट से सवाल, अगर कुछ ना कुछ सवाल जो है मॉडल सेट यही बताता है कि इस तरह के सवाल आप लोगों से पूछे जा सकता है। तो इस बार जो मॉडल सेट है ज्यादा प्रश्न जो है आपको हार्डे टाइप लगा होगा, लेकिन आप डरिएगा नहीं, क्योंकि सारा के सारा इसी में से नहीं पूछता है, आपको इसी तरह के सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, आसान भी रहता है, भारी भी रहता है। आपको करना क्या है, सबसे पहले बस इतना ही याद रखना है कि 30 को जो सवाल 2 नंबर वाला होगा, उसमें से 15 को वैसा सवाल आपको सिलेक्ट जल्दी से कर लेना है जो आपको आसानी से बन जाए और सही बने, सिर्फ बने नहीं, सही बने। और ये जो आपको 8 गो सवाल है, जिसमें कि आपको 4 गो सवाल ऐसा सिलेक्ट करना है जो आप 100% सही बना सकते हैं, उसको आपको बनाना है। 4 गो अभी बच गया है, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, 35, 36, 37, 38। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पर रोक देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।